अगर आप रास्ते में शरबत पीने की शौकीन हैं तो हो जाए सावधान, क्योंकि हो सकता है उस शरबत में मिलाई गई हो गोबर और गौमूत्र, जिससे हो सकती है आपको जानलेवा बीमारी। पूरी वीडियो को विस्तार से समझेंगे और साथ ही जानेंगे कि कैसे राहुल गांधी और उनकी मां सोनिया गांधी ने किया इस्लाम और मुसलमानों का अपमान। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा कृपालु और अत्यंत दयावान है। मैं हूं मोहम्मद नफीस अंसारी और आप देख रहे हैं द पॉलिटिकल। एक वीडियो सोशल मीडिया में काफी तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें देखा जा सकता है कि कैसे कुछ लोग चलती सड़क पे, चलती रास्ते पर एक शरबत बना रहे हैं, जिसका मुख्य जो सेवन है वो गोबर है। लोग उसमें पहले गोबर मिलाते हैं, फिर उसमें कई लीटर दूध मिलाते हैं, फिर इसमें रूह अफ़ज़ा और चीनी मिलाते हैं और पानी मिलाकर एक शरबत तैयार करते हैं और उसे चलते फिरते मुसाफिरों को पिला रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा कि अगर आप रास्ते में किसी के पास भी शरबत या किसी के पास भी पानी या किसी के पास भी जूस अगर पीने का आप आदी हैं तो फिर आपको सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि गोबर से मिली हुई इस शरबत से आपको बड़े जानलेवा बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। वैसे तो भारत में कई प्रकार के लोग, काफी ज्यादा आबादी वाले लोग गाय का गोबर और गौमूत्र का सेवन करते हैं, जबकि मैंने कभी इसके खिलाफ कोई वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि यह उनका धार्मिक मामला है। जो भी हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले लोग हैं और जिनका मानना है कि गाय का गोबर और गौमूत्र का सेवन से उनको फायदा पहुंच सकता है तो वो पिए। लेकिन चूंकि अब मामला आगे बढ़ चुका है, अब मामला मुसाफिरों तक पहुंच चुका है और आने जाने वाले हर मुसाफिर को अब गाय के गोबर से बना हुआ शरबत पिलाने का काम चल रहा है, तो ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि मैं लोगों को जागरूक करूं और उनको समझाऊं कि सिर्फ एक शरबत, एक गिलास शरबत से आपको कितनी बड़ी बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। गाय के गोबर के बारे में जो साइंटिफिक रिसर्च है वो हमें बताती है कि गाय के गोबर को अगर लोग डायरेक्ट खा ले या फिर पानी में डालकर पी ले तो उनको इन्फेक्शन हो सकती है। हेपेटाइटिस ए नामी एक बड़ी बीमारी का उनको सामना करना पड़ सकता है। साथ ही गाय के गोबर, जिसे इंग्लिश में काउडंग कहते हैं, उसमें सल्मोनेला वायरस भी पाया जाता है। अगर ये किसी के बॉडी में घुस जाए तो उसके पूरे इम्यून सिस्टम को बिगाड़ सकता है, उनको फूड पॉइजन हो सकता है, जिनसे उनकी मौत भी हो सकती है और वो काफी ज्यादा बीमार हो सकते हैं, यानी अब कई महीने बेड में आपको गुजारना पड़ेगा। तो गाय का गोबर, जिसमें हजारों और लाखों की तादाद में बैक्टीरिया पाए गए हैं, बड़े बड़े बीमारियों का चांसेस इसमें हो सकता है। ऐसा गोबर का सेवन अगर लोग करते हैं, अगर उनका आस्था है तो वो करें, लेकिन वो पीछे से गाय का गोबर मिलाकर लोगों को शरबत कहकर पिलाने का अगर काम करेंगे तो हमें ऐसी वीडियो बनानी पड़ेगी। और मेरा यही मशवरा रहेगा कि आप सब ऐसी शरबतों से बचें। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर गाय का गोबर क्यों लोग मिलाकर लोगों को शरबत पिला रहे हैं? तो उसका सबसे बड़ा रीजन है चड्डीधारी और छपरी यूट्यूबर्स। ऐसे यूट्यूबर्स जिनके पेज में मिलियन फॉलोअर्स जरूर हैं, लेकिन वो लोगों को सीधे रास्ते की जगह गलत रास्ते पर चलने का मशवरा देते हैं। एक यूट्यूबर की तस्वीर आपके सामने है। ये वो व्यक्ति है जो खुद को डॉक्टर बताता है और ज्यादातर वो अपने वीडियो में बताता है कि गाय के गोबर का सेवन करने से बॉडी बॉडी प्यूरिफाइड होता है। अब बताइए, रूह को शांति मिलती है, रूह प्यूरिफाइड हो जाता है, दिमाग रिलैक्स हो जाता है, यानी पूरा आपका जिस्म जो है प्यूरिफाइड हो जाता है। हिंदी में प्यूरिफाइड को क्या बोलते हैं मेरे दिमाग में नहीं आ रहा, आप कमेंट पर बताइए। जैसे उर्दू में कहते हैं कि आपका पाक हो जाएगा, जिस्म पाक हो जाएगा, दिमाग पाक हो जाएगा, रूह पाक हो जाएगा गाय का गोबर खाने से। लेकिन रियलिटी यह है कि गाय के गोबर के अंदर हार्मफुल बैक्टीरियाज होते हैं, फूड पॉइजन हो सकते हैं, आपको कई बीमारियों का सामना करना पड़ेगा। ठीक वैसे ही द टेलीग्राफ में एक रिपोर्ट शाया हुई थी, जिसमें बताया गया कि गौमूत्र जो है वो काफी खतरनाक है अगर लोग उसे डायरेक्ट पीते हैं। फिर भी भारत में एक बड़ी आबादी ऐसी है, यानी लाखों की संख्या में ऐसे लोग हैं जो गौमूत्र का सेवन करते हैं, यानी गाय के पेशाब को पीते हैं, काउ यूरिन को ड्रिंक करते हैं, जबकि इसके बहुत बड़े नुकसानात हैं। लेकिन द टेलीग्राफ ये समझ नहीं पा रहा है कि आखिर क्यों बड़े स्तर पर लोग भारत में गौमूत्र का सेवन कर रहे हैं, जबकि ये उनके लिए खतरनाक है। इसलिए क्योंकि बड़े बड़े जो सेलिब्रिटीज हैं हिंदुत्व की नज़र में, जैसे कि बाबा रामदेव, पतंजलि के ऑनर्स, ये लोग गौमूत्र को प्रमोट करते हैं, यानी काफ़ी हद तक उनके कुछ प्रोडक्ट में गौमूत्र को कम संख्या में मिलाया भी जाता है। इनका मानना है कि गौमूत्र पीना ज़रूरी है, ये एक इलाज के तौर पर इसे देखा जाना चाहिए, जबकि साइंटिफिक रिसर्च इसके काफ़ी खिलाफ है। गौमूत्र के बारे में IVRI,
इंडियन वेटरिनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि 1 साल पहले ही शाया हुई है। मोदी सरकार के अंडर में ये रिसर्च कराया गया, जिसमें पाया गया कि गौमूत्र के अंदर एक हेल्दी गाय के गौमूत्र के, एक हेल्दी गाय यानी एक गाय पूरा स्वस्थ है, ऐसे गाय के गौमूत्र के अंदर 14 टाइप के हार्मफुल बैक्टीरिया पाए गए हैं, जो आपके पेट में, आपके स्टोमक में बड़े स्तर पर इंफेक्शन कर सकते हैं, जिसके बाद आपके शरीर को बड़ी बीमारियों का सामना करना पड़ेगा। वो ये भी कहते हैं कि आप यूरिन चाहे गाय का पियो या भैंस का पियो, उसमें बड़े स्तर पर बैक्टीरिया पाए गए हैं, जो आपको फायदा नहीं बल्कि सरासर नुकसान देखा जा सकता है। अब मैं आपको कुछ ऐसे केसेस दिखाना चाहूंगा जिनकी बीमारी गौमूत्र पीने की वजह से इस हद तक बढ़ गई कि वो मौत के कगार पर आ गए। पीएमसी पबमेड सेंट्रल ने एक रिपोर्ट शाया की, जिसमें उन्होंने बताया कि एक 13 साल की महिला लड़की, जिसने येलो काउडंग पाउडर, काउडंग आपका गाय का गोबर डायरेक्ट उसने नहीं खाया, बल्कि उसने गाय का गोबर का बना हुआ पाउडर यूज किया, जो कि कई वेबसाइट्स में मिलती है, जिसकी वजह से उनको वॉमिटिंग हुई, कॉन्शियस वो अनकॉन्शियस हो गई, उनके जिस्म पर पूरे येलो रंग के धब्बे, पीले रंग के धब्बे पड़ गए, उनका आंख भी येलो हो गया और वॉमिटिंग के मल्टीपल एपिसोड्स हो गए। ये सब कुछ इसलिए क्योंकि उसने गाय का गोबर और पेशाब का इस्तेमाल किया था। फिर कुछ दिन ट्रीटमेंट के बाद वो ठीक हुई। अब सोचो, ये तो खा रही थी ताकि इसका शरीर अच्छा हो, लेकिन ये सब खाने की वजह से उनको नुकसान हुआ। ठीक उसी तरीके से 36 साल के एक व्यक्ति, जिसका नाम नहीं बताया गया, पबमेड सेंट्रल ने रिपोर्ट शाया करते हुए कहा कि एक व्यक्ति काफी समय से काउडंग पाउडर यूज कर रहा था, यानी गाय का गोबर का पाउडर यूज कर रहा था, जिसकी वजह से उसके पेट में इन्फेक्शन हुआ, उसे भी काफी वॉमिटिंग हुई, उसे भी, उसके भी जिस्म पर पीले धब्बे देखे गए, यहां तक कि वो कोमा जाने की स्टेज तक पहुंच गए। इतना हार्मफुल ये चीजें हैं। तो फिर भी अगर भारत में लोग गाय का गोबर खा रहे हैं या गाय का पेशाब पी रहे, इसका जिम्मेदार सीधे सीधे वो बड़े चेहरे हैं जो इनको प्रमोट करते हैं। आपको ये समझना चाहिए कि ये जो बाबा रामदेव है या फिर पतंजलि के जो ऑनर है, मैं नाम लेकर कहता हूं, इनका मानना है कि आयुर्वेद में सब कुछ इलाज है, एलियोपैथी कुछ नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है, इनकी हिपोक्रेसी ये है कि जब इनका तबीयत खराब होता है तो ये दिल्ली के बड़े बड़े एम्स हॉस्पिटल या देहरादून के बड़े बड़े हॉस्पिटल में भर्ती होकर एलियोपैथी से इलाज कराते हैं। यानी इनके पास करोड़ों अरबों खरबों रुपए हैं, जो अपना प्रोडक्ट हिंदू को बेचकर इन्होंने कमाया है। मासूम हिंदू भाइयों ने इनका प्रोडक्ट खरीदा है और इसकी वजह से आज ये करोड़ों के मालिक है। लेकिन जब इनका तबीयत खराब होता है तो ये गाय का पेशाब और गाय का गोबर खाकर अपना इलाज नहीं कराते, बल्कि ये लोग अपना इलाज एलियोपैथी बड़े बड़े हॉस्पिटल और इंस्टीट्यूट में भर्ती होकर कराते हैं। सबूत के तौर पर आप तस्वीर पर देख सकते हैं, एक तरफ बाबा रामदेव भी हैं और एक तरफ बाल मुकुट आचार्य नाम का ये व्यक्ति है, जो पतंजलि का ऑनर है, और ये पतंजलि के काम में दोनों लगे हुए हैं। तो दोनों का दावा है कि आयुर्वेद से ही आपका इलाज हो सकता है, एलियोपैथी से ही नहीं है। लेकिन दोनों ही जब बीमार पड़े तो दोनों का इलाज बड़े अस्पताल में किया गया। तो ये बताइए कि भारत में एक बड़े स्तर पर हमारे हिंदू भाइयों को मूर्ख बनाने का काम चल रहा है। लेकिन मैंने पहले भी कहा, आज भी कहता हूं कि जब तक मैं जिंदा हूं और जब तक ये चैनल है, भारत में हमारे मासूम हिंदू भाइयों को कोई मूर्ख नहीं बना सकेगा, क्योंकि मैं तथ्य की बुनियाद पर साबित कर दूंगा और हिंदू भाइयों को मूर्ख बनाने से रोकूंगा और उनको जगाऊंगा कि आपको लूटा और आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है। अब बात करते हैं राहुल गांधी और उनकी मां ने कैसे इस्लाम का, मुसलमानों का, कुरान का अपमान किया है। राहुल गांधी ने एक पिक्चर अपने सोशल मीडिया में शाया किया, जिसमें उनकी मां सोनिया गांधी एक कुत्ते को लेकर दिख रही हैं। इस पिक्चर में कोई गड़बड़ी नहीं है, उनकी अपनी आस्था है, जिसको कुत्ता पालना है पाले। लेकिन राहुल गांधी ने उसमें लिखा कि मम्स फेवरेट फेवरेट क्लियरली नूरी। इस कुत्ते का नाम राहुल गांधी और उनकी मां ने नूरी रखा है। और आप जानते हैं कि नूरी का मतलब क्या है इस्लाम में? नूर, नूरी का जो मेन वर्ड है वो है नूर। और नूर, अफसोस है मुझे ये बताते हुए कि ये इतना बड़ी गलती राहुल गांधी और उनकी मां ने किया है, और जबकि इनके कोर वोटर मुसलमान हैं। अल्लाह के 99 नामों में से एक नाम अन्नूर है। कुरान में नूर का जिक्र है। भारत में और पूरी दुनिया में एक बड़ी मुसलमानों की ऐसी आबादी है जो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बशर नहीं बल्कि नूर मानते हैं। हाँ, इसमें कॉन्ट्राडिक्शन है, इसमें बहस है, डिबेट है, लेकिन एक बड़ा समाज के लोग उनको नूर मानते हैं। और ऐसे नूर लफ्ज को राहुल गांधी अपना बेटा बेटी का नाम नहीं रखता। अगर वो अपने बेटी का नाम नूरी रख देता तो भी हमें ऑब्जेक्शन नहीं था, लेकिन राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने अपने कुत्ते का नाम नूरी रखकर
उन मुसलमानों के मुंह पर तमाचा मारा है जो मुसलमान राहुल गांधी को अपना बाप मानते हैं, कांग्रेस के तलवे चाटते हैं, कांग्रेस की दलाली करते हैं और ओवैसी साहब को बीजेपी की टीम कहते हैं। एक ओवैसी साहब जो 5 वक्त का नमाज पढ़ता है, अल्लाह की इबादत करता है, हक और न्याय की लड़ाई लड़ता है, हर मुद्दे पर आवाज उठाता है, वो बीजेपी की टीम है। और वो राहुल गांधी उनकी मां जो कुत्ते का नाम नूरी रखती है और अल्लाह का, कुरान का, मुसलमानों का अपमान करती है। ऐसे व्यक्ति को लोग अपना आइडल, अपना नेता मानते हैं। उन मुसलमानों को शर्म से डूब मरना चाहिए। मुझे पता है कि यह खबर भारत के 25 करोड़ मुसलमानों में से 1 लाख मुसलमानों को भी नहीं है, लेकिन अगर आप सब इस वीडियो को सही से शेयर करेंगे, सही से मेहनत करके इस पर लाइक, शेयर और कमेंट कर देंगे, तो ये वीडियो भारत के लाखों मुसलमानों तक पहुंच जाएगा जो बेखबर होकर राहुल गांधी को अपना बाप बना रहे हैं। वो राहुल गांधी जो अपने कुत्ते का नाम नूरी रखकर इस्लाम और मुसलमानों का अपमान कर रहा है। तो इस वीडियो को हिंदू और मुसलमानों के आंखों को खोलने के लिए लाखों लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी मैं आपको देता हूं। उसके लिए आपको बहुत कुछ नहीं करना, बल्कि सिर्फ वीडियो को लाइक करना है, इसके लिंक को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर शेयर करना है और जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा कमेंट करना है, क्योंकि आप जितना ज्यादा लाइक, शेयर, कमेंट करोगे, यूट्यूब का एल्गोरिथम ऑटोमेटिकली इस वीडियो को लाखों लोगों तक पहुंचा देगा। हमारे यूट्यूब चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल द पॉडिगल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिए, ताकि जितनी वीडियो आने वाले वक्त में होगी तुरंत आपके पास पहुंच जाए। अगर आप सब इस वीडियो को हमारे फेसबुक चैनल द पॉलिटिकल पर देख रहे थे तो इसे लाइक और फॉलो कीजिए, 5 बड़े फेसबुक के ग्रुप में शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को मैसेंजर से भेजिए, ताकि हिंदू और मुसलमानों की आंखों को खोला जा सके और इस देश में एक नई राजनीति शुरू हो, डेवलपमेंट की राजनीति शुरू हो और लोगों के अंदर से जो अंधभक्ति है वो खत्म किया जा सके, चाहे वो मुसलमानों के अंदर हो राहुल गांधी को लेकर या फिर हिंदू भाइयों में हो बीजेपी को लेकर। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। अल्लाह की सलामत रहमत बरकात अब तमाम भाई और बहनों पर हो। मैं अल्लाह भी पीस अपॉन।